नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लाइव में। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रंजीत जी, जो कि विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। रंजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव में। और हम बताएं कि आपको हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर। चीन ने धमकियां दी, कहा भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी फोन बातचीत में कि अगर आप आग से मत खेलिए, डोंट प्ले विद फायर। लगातार ट्विटर के जरिए, मीडिया के जरिए चीन ये धमकियां देता रहा कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। और बहुत ही खतरनाक धमकियां भी दी गई। और अब ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते हुए चाइना की सारी धमकियों का असर बिल्कुल नहीं हुआ, सारी धमकियां बेअसर हो गई और नैन्सी पेलोसी आज रात ताइवान पहुंच रही हैं। रंजीत जी, चाइना की धमकियां बेअसर हुई और उसके पीछे की वजह, नैन्सी पेलोसी पहुंच रही हैं ताइवान। जिस तरह खबरें आ रही हैं उनसे तो बिल्कुल साफ यही हो रहा है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर के अमेरिकी प्रशासन ने भ्रम की स्थिति शुरू से ही बनाए रखी जी। शुरू से ये साफ तौर पर नहीं कहा कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी या नहीं जाएंगी। इस बीच चीन ने अमेरिका को बहुत गंभीर चेतावनियां दी, खतरनाक नतीजों की चेतावनियां दी। कहा कि आग से खेलोगे तो आग में झुलस जाओगे। तो विध्वंसक कई विनाशकारी परिणाम की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने साफ तौर पर नहीं कहा, और आज भी ये साफ तौर पर नहीं कहा है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जा रही है। लेकिन सारी रिपोर्टें कहती हैं कि नैन्सी पेलोसी मंगलवार शाम तक, देर शाम तक ताइवान पहुंच जाएंगी, रात में वहीं रहेंगी और बुधवार को वह ताइवान के नेताओं से मिलेंगी। तो अमेरिका की जो तीसरी महत्वपूर्ण आधिकारिक हस्ती है, ऑफिशियल लेवल की तीसरे स्तर पर तीसरे दर्जे की हस्ती मानी जाती हैं, उनका ताइवान जाना अमेरिका को, चीन को नागवार गुजर रहा है। चीन इसका काफ़ी विरोध कर रहा है, क्योंकि ताइवान पर जो चीन का अधिकार, जिस अधिकार का दावा करता है, जिस प्रादेशिक संप्रभुता का दावा ताइवान पर करता है, उस पर चोट पहुंचने की शंका है। क्योंकि अमेरिका ने शुरू से ही वन चाइना पॉलिसी अपना रखी है, ताइवान को चीन का हिस्सा आधिकारिक तौर पर मानता है। लेकिन हाल में जिस तरह से अमेरिका ने ताइवान के मसले पर अपना समर्थन बढ़ा दिया है, सहानुभूति से उसके पक्ष में बोलता है और वन चाइना पॉलिसी को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, उससे चीन में काफ़ी घबराहट पैदा हो गई है। चीन को लग रहा है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश के तौर पर उभरने लगेगा और उससे फिर उस पर अपना अधिकार वापस पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ताइवान को ताइवान को के बारे में चीन कहता है कि इसका एक ब्रेकअवे प्रोविंस है, एक टूटता हुआ राज्य है। लेकिन वह चीन का एक आधिकारिक हिस्सा है और चीन उसे कभी नहीं त्याग करेगा। लेकिन ताइवान में हाल के सालों में जिस तरह से आज़ादी के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा हुआ है, एक मुहिम चल पड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय के माहौल से दूसरे लोगों के साथ संबंध बना रहा है, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर ही बना रहा है। और बाकी देश भी ताइवान के साथ स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर ही व्यवहार रखते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं करते कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सभी देश आधिकारिक तौर पर यही कहते हैं कि वह वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है। लेकिन चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, इस पर गंभीर चोट पहुंचने की आशंका है और यही वजह है कि चीन ताइवान में नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर के काफ़ी घबराया हुआ है। जी, इसके अलावा हम अगर नैन्सी पेलोसी की पर्सनालिटी पर बात करें तो ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होता है चाइना में, चीन में, उस पर भी वो खुलकर बोलती हैं। और इसके अलावा वो चाइना यात्रा पर जब गई थी तो तिएनजिन स्क्वायर पर भी गई थी, जिसके खिलाफ चाइना बहुत भड़का था। उनकी पर्सनालिटी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नैन्सी पेलोसी अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता रही हैं और वो चीन की जो नीतियाँ हाल में, विवादास्पद नीतियाँ हाल में देखी गई हैं मानवाधिकार को लेकर के, सिंचियांग के मुस्लिम उइगुर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से चीन ने दमन की नीतियां अपनाई हैं, जिस तरह से चीन ने विस्तारवादी नीतियां अपनाई हैं, इन सब को लेकर के नैन्सी पेलोसी अपना विरोध जाहिर करती रही है, मुखर विरोधी के तौर पर उभर चुकी हैं। और चीन इसीलिए नैन्सी पेलोसी को
पसंद नहीं करता। एक नेता के तौर पर उन्हें मान्यता देने से इनकार कर रहा है। वो चीन नहीं चाहता कि ताइवान का दौरा करें और ताइवान के लोगों को भड़काएं कि वो आज़ादी की ओर आगे बढ़ें। मानवाधिकार के मसले पर नैन्सी पेलोसी मुखर तौर पर बोलती रही हैं और मानवाधिकार के नाम पर चीन को निशाना बनाती रही हैं। शिनचांग के मसले पर उन्होंने काफ़ी चीन की निंदा की है। चीन को यह रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का जमकर विरोध कर रहा है और कतई नहीं चाहता कि वो ताइवान पहुँचे। जी, इसके अलावा अगर हम अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है नैन्सी पेलोसी की यात्रा को रद्द करना, या इट विल कॉस्ट डेमोक्रेट्स? देखिए, चीन ने जिस तरह की धमकियां अमेरिका को दी हैं, अमेरिका यदि उन धमकियों के बाद झुकने का संकेत देता है तो यह अमेरिका की एक महाशक्ति के तौर पर, दुनिया के एक महाशक्ति के तौर पर जो उसकी छवि है उस पर आँच आएगी। और खुद घरेलू तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो जिस तरह से साख हाल में गिरती हुई जा रही है, साख न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है, उस पर भी और काफ़ी चोट पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल के सालों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई विफलताओं का सामना करना पड़ा है, खास करके पिछले साल जिस तरह से अफगानिस्तान से उन्हें शर्मनाक तरीके से वो अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा, तो ये सब अमेरिका की राष्ट्रपति की छवि पर काफ़ी प्रतिकूल असर डालता था। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनकी छवि फिर से बहाल हो और वो एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर दिखे, एक मजबूत देश के राष्ट्रनेता के तौर पर दुनिया में अपने को पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि चीन की चुनौतियों का वो जमकर मुकाबला करने के लिए तैयार दिखते हैं और वो चाहते हैं कि चीन के सामने झुकते हुए न दिखें, चीन की चुनौतियों का जमकर के जवाब दें। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर ताइवान पहुंचती हैं नैन्सी पेलोसी, तो अब इस पर चाइना किस तरह से रिएक्ट करेगा? उनको जो मिलिट्री जेट है वो एस्कॉर्ट करेंगे अमेरिका के, साथ ही ताइवान के आसपास चीन ने भी अपने जो जेट है वो उनके उड़ रहे हैं वहाँ एयर स्पेस में। साथ ही क्या चाइना अटैक कर सकता है, साइबर अटैक्स की बात करें या सिस्टम को वहाँ के डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, क्या क्या कदम है जो चाइना अपनी जो जिस बात से वो खफा है कि अगर नैन्सी पेलोसी के आने को वो नहीं चाहता है, जिस पर वो धमकियाँ दे रहे हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है चाइना? देखिए, जब से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि नैन्सी पेलोसी वाकई में ताइवान पहुंचेंगी, मंगलवार शाम को पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और वहां पहुंचने वाली हैं, तो इसके पहले ताइवान स्ट्रेट का जो समुद्री इलाका है वहां पर काफ़ी तनाव का माहौल पहले से ही बन चुका है। चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वहां पर उड़ान भर रहे हैं, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं ताइवान स्ट्रेट के इलाके में घूम रहे हैं, अमेरिका के जो युद्धपोतों पर तैनात लड़ाकू विमान होते हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी तनाव का माहौल है और कुछ भी हो सकता है। यदि गलती से भी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर कोई हमला हो जाता है तो उसका जवाब दूसरे पक्ष को देना पड़ेगा और ये फिर युद्ध का माहौल बन सकता है, काफ़ी खतरनाक माहौल बन सकता है। लेकिन अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि किसी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई न करे। अमेरिका नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित तरीके से ताइवान पहुंचाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को वहां तैनात कर चुका है। खबर है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान जिस प्लेन से अमेरिकी लड़ाकू विमान नैन्सी पेलोसी के प्लेन को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनके साथ साथ उड़ान भरते हुए ताइवान पहुंचेंगे, तो वो एस्कॉर्ट करते हुए वो उन्हें वहाँ ले जाएंगे और नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित उतारने में मदद करेंगे। तो यदि इस दौरान चीन की ओर से किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई होती है, उकसाने वाली कार्रवाई होती है, तो माहौल काफ़ी बिगड़ सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चीन इस पूरे माहौल को सैनिक कार्रवाई में बदलने से रोक सकता है, सैनिक कार्रवाई के तौर पर नहीं देखना चाहेगा। वो साइबर अटैक जैसी कार्रवाई कर सकता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसी बात कर सकता है ताइवान पर, ताइवान के खिलाफ आर्थिक कदम उठा सकता है। ताइवान के चीन में 10 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। तो कई और कदम हैं जो चीन द्वारा उठाए जा सकते हैं जिससे ताइवान को काफ़ी नुकसान पहुँचे, काफ़ी चोट पहुँचे। लेकिन सैनिक कार्रवाई चीन करेगा या नहीं करेगा, इस बात को लेकर के काफ़ी अटकलें हैं। चीन को भी पता है कि सैनिक कार्रवाई करने से एक बड़ा युद्ध का माहौल बन सकता है, विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है।
अमेरिका को भी पता है कि यदि चीन ने सैनिक कार्रवाई की और अमेरिका ने उसका जवाब दिया तो दोनों ओर से जवाबी सैनिक कदम जब उठाए जाएंगे तो यह युद्ध का माहौल काफ़ी फैल सकता है। जी। तो अब जो है कहा जा रहा है कि ये चाइना पर है कि वो प्रोवोक ना करे, इस तरह की कुछ भी ना करे जिससे कि टेंशन क्रिएट हो। अब अगर हम बात करें पीछे जाएं तो 97 में हम देखें तो तब भी उस समय के स्पीकर न्यूट जिंगरिच जो है वो गए थे ताइवान, और एक तरफ अमेरिका के ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तूल ना दे चाइना इस विजिट को, क्योंकि पहले भी जा चुके हैं। क्यों जो चाइना है वो नहीं चाहता कि कोई भी आधिकारिक तौर पर ताइवान जाए? चीन नहीं चाहता कि जो दूसरे देश हैं वो ताइवान चीन के कथित प्रांत पर के साथ राजनयिक रिश्ते रखें, राजनयिक आदान प्रदान करें, आधिकारिक तौर पर अपने शिष्टमंडल ताइवान भेजें और एक देश की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करें। क्योंकि अगर दुनिया के देश ताइवान के साथ एक संप्रभु राष्ट्र की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो चीन का दावा ताइवान पर कमज़ोर होता जाएगा। एक जो प्रादेशिक अधिकार का दावा कर रहा है, संप्रभुता का दावा ताइवान पर चीन कर रहा है, वो कमज़ोर होता जाएगा। तो चीन कतई नहीं चाहेगा कि किसी भी देश का आधिकारिक शिष्टमंडल वो ताइवान का दौरा करे। नैन्सी पेलोसी एक आधिकारिक शिष्टमंडल के तौर पर ताइवान पहुंच रही है, शिष्टमंडल के नेता के तौर पर ताइवान पहुंच रही है, और नैन्सी पेलोसी को अमेरिका की तीसरी महत्वपूर्ण आधिकारिक हस्ती के तौर पर माना जाता है। इस नाते भी चीन को लग रहा है कि यदि वो अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक स्वतंत्र देश के तौर पर अधिक स्वीकार करने की लोगों में राय बढ़ती जाएगी। जी, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो नैन्सी पेलोसी हैं उनकी सुरक्षित लैंडिंग ताइवान में हो, इसके लिए हो सकता है कि चीन कोई रुकावट पैदा ना करे, बल्कि हो सकता है वो अपना उस एयर रूट पर कंट्रोल दिखाने के लिए हो सकता है चाइनीज जो है वो एस्कॉर्ट करे उनके प्लेन को। देखिए, जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ताइवान ने बनाया हुआ है, चीन के लड़ाकू विमान उसका उल्लंघन कर रहे हैं। चीन के लड़ाकू विमान उस इलाके में उड़ान भर रहे हैं और ताइवान के लड़ाकू विमान भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात की भी आशंका है कि चीन और ताइवान के लड़ाकू विमानों के बीच कोई झड़प हो जाए तो इससे माहौल काफ़ी उग्र हो सकता है। अब ताइवान की भी कोशिश है कि सैनिक ये जो तनाव का माहौल है वो सैनिक मुठभेड़ में न बदले, सैनिक टकराव में न बदले। चीन भी नहीं चाहता, चीन भी अंदरूनी तौर पर नहीं चाहेगा ये लड़ाई वाकई में सैनिक मुठभेड़ के रूप में बदल जाए, आमना सामने की लड़ाई नहीं हो। चीन केवल धमकियां दे करके ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को डराना चाहता है, और नहीं चाहता कि पूरा जो तनाव है वो सीधा युद्ध में बदल जाए। जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि करीब 20 साल पहले चाइनीज एयरफोर्स का विमान अमेरिकी स्पाई प्लेन से टकराया था और फिर उसके परिणाम जो हुए थे उसमें कहते हैं कि जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन को इसका भुगतान करना पड़ा था। तो अब इस बारे में कोई कुछ कहा नहीं जाता कि कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जो ये बता पाए कि चाइना इस विषय में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। रंजीत जी, चाइना अपने भविष्य के कदमों को लेकर के काफ़ी भ्रम बनाए रखता है। चाइना किस तरह के कदम उठाएगा वो कभी साफ तौर पर नहीं बोलेगा, लेकिन जिस तरह की धमकियां वो दे रहा है, जिस तरह की धमकी उसने आज अमेरिका को दी है, और ये भी कहा है, एक बड़ी रोचक तरीके से कहा है कि 1962 में भारत के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चीन ने की थी उसी तरह की कार्रवाई वो अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। 1962 की लड़ाई में चीन की सेना ने भारत को परास्त किया था और भारत को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसी तरह की शर्मिंदगी अमेरिका को भी झेलनी पड़ सकती है। चीन ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है। चीन के जो अर्ध सरकारी दैनिक हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन अमेरिका के खिलाफ किस तरह के कदम उठा सकता है, लेकिन सैनिक कदम ही उठाएगा, इस बात की विशेष शंका नहीं की जा सकती। जी, और साथ ही अगर हम इसको जोड़ के देखें यूक्रेन से, तो रशिया को नहीं समझ आ रहा वो उससे कैसे बाहर आए। तो हो सकता है कि चाइना अब इस तरह का कदम ना उठाए, हो सकता है वो इस तरह की मतलब कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करे जिसके परिणाम गंभीर हो जाएं। चाइना इस पूरे माहौल को धमकियों तक ही सीमित रखना चाहेगा।
अमेरिका ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि चीन पूरे माहौल को भड़काने की कोशिश न करे, उकसाने की कोशिश न करे। चीन यदि उकसाने की कोशिश कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका जवाब देने को मजबूर हो जाएगा, और अमेरिका जब जवाब देता है तो चीन भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई होगी वो युद्ध में बदल सकता है, पूरा माहौल युद्ध में का स्वरूप ले सकता है। तब पूरा इलाका युद्ध के माहौल में आ जाएगा, युद्ध दोनों ओर से हवाई हमले होंगे, तो निश्चित तौर पर एक खतरनाक स्थिति पैदा होगी पूरे विश्व के लिए। जी, और हो सकता है चाइना को ये भी खतरा हो कि अगर यूनाइटेड स्टेट जो उसकी मदद करने के लिए ताइवान के लिए कमिटेड है, तो ये पूरा पॉर्क्यूपाइन में तब्दील ना हो जाए ये आइलैंड, और फिर वो उसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ हो। आपके कंक्लूडिंग कमेंट? देखिए, वैसे तो अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी रही है, वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका आधिकारिक तौर पर समर्थन देता रहा है, लेकिन अमेरिका अंदर से नहीं चाहता कि ताइवान कभी चीन का फिर से हिस्सा बन जाए। तो अमेरिका ताइवान को एक सशक्त देश के तौर पर खड़ा होते हुए देखना चाहता है, और इसी नज़रिए से अमेरिका ने ताइवान को कई तरह की सैनिक मदद दी है। उसकी जो सेनाएं हैं उसको हर तरह की मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है, न आधुनिकतम सैन्य प्रणालियों की आपूर्ति ताइवान की सेनाओं को की है। तो ताइवान को एक आत्मनिर्भर सशक्त देश के तौर पर अमेरिका ने खड़ा करने में काफ़ी मदद की है, और यही वजह है कि चीन अमेरिका से काफ़ी नाराज़ दिखता है। अमेरिका को हमेशा उसकी वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाता है, और अमेरिका भी कहता है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका जो जिस तरह की कदम उठा रहा है ताइवान के साथ सहयोग के रिश्ते बना करके, उसकी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ ही हम कह सकते हैं कि वो अंदर की कार्रवाई कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, इस पूरे जो घटनाक्रम पर है इस पर विस्तार से हमें समझाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसको आसान शब्दों में बताने के लिए कि ये जो पूरी घटनाक्रम हम देख रहे हैं इसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, और इसके आने वाले समय में क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो ये थी हमारी चर्चा जिसमें हमने बातचीत की अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत नैन्सी पेलोसी, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, उनकी इंडो पैसिफिक रीजन की यात्रा पर, उसके क्या मायने हैं, और ख़ास तौर पे हमने इस पर बात की कि ताइवान को लेकर क्यों चीन चिढ़ा हुआ है, उसको किस तरह की धमकियाँ दे रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है, और किस तरह से अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, डिफेंस सपोर्ट देता है, और किन परिस्थितियों में नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान पहुंच रही हैं, और इसके आगे क्या मैसेज है इसमें, किस तरह का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।